सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए हम परमेश्वर के कलाम को आज की सुबह प्रार्थना के साथ सीखेंगे। मेरे साथ पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 115 अध्याय, उसका 14 आयत को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 115 का 14 पद। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। 15 पद। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रिय भजन संहिता 115 अध्याय एकमात्र सच्चा परमेश्वर ही है इस पृथ्वी पर, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उनके बारे में दिया गया है। 14 और 15 पद को हमने पढ़ा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है प्रियो कि परमेश्वर चाहता है कि हम जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, केवल हम ही नहीं परंतु हमारे संतान भी यीशु मसीह में आगे बढ़ता जाए। 14 पद को हमने पढ़ा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को अर्थात तुम्हारे संतानों को अधिक बढ़ाता जाए। देखिए, परमेश्वर केवल आपको ही नहीं बढ़ाएगा। परमेश्वर का वचन इस बातों को सिखाता है कि परमेश्वर आपके साथ आपके संतानों को भी परमेश्वर बढ़ाता जाएगा। अभी तक आप परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रहे, इसका मतलब आप जैसा प्रभु में चलना चाहिए वैसा आप नहीं चल रहे हैं, जिस कारण से आपको 1 साल हो गया प्रभु में आए हुए, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, किसी को और अधिक साल हो गया, लेकिन उनका आत्मिक स्तर आज भी वही का वही है। कारण क्या है कि वे परमेश्वर में जैसा उनको चलना चाहिए वो नहीं चलते, इसलिए उनके जीवन में बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रिय लोगों आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का स्वामी है, उसकी ओर से परमेश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया है। आज जो कुछ भी आपके पास में आशीर्वाद है, चाहे वे भौतिक हो या आत्मिक हो, ये आपकी योग्यता के अनुसार परमेश्वर ने आपको नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने आप पर दया करके, परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह करके इन सब आशीष को प्रभु आपको दिया है। इसलिए प्रार्थना करें, परमेश्वर केवल मैं ही नहीं प्रभु, परंतु मेरे साथ में हमारे बच्चे लोग भी प्रभु में आगे बढ़े। आपको मालूम है, आप यदि प्रभु में आगे नहीं बढ़ेंगे तो उसका असर आपके संतानों पर पड़ेगा। वे लोग भी परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ेंगे, वे लोग भी आपके समान केवल नामधारी विश्वासी ही रहेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं प्रभु में आगे बढ़ूं, तो आपका घराना भी प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ेगा। आप आराधना में आगे बढ़ेंगे, आपके संतान भी आराधना में आगे बढ़ेंगे, आप संगति में आगे बढ़ेंगे, आपके परिवार भी संगति में आगे बढ़ेंगे। मतलब आप जैसा प्रभु में चलेंगे वैसा ही आपका संतान भी प्रभु में चलेगा। इसलिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं प्रभु में कमजोर ना पा जाऊं। विशेष करके माता पिताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रभु में कमजोर ना पा जाएं, प्रभु में आप बलवंत रहे, प्रभु में आप आत्मिक रीति से मजबूत रहे। प्रार्थना, आराधना, संगति और पारिवारिक प्रार्थना को जीवन में पहला स्थान दें। परमेश्वर आपके द्वारा आपके संतानों को आशीर्वाद देगा। आपको परमेश्वर अपने आत्मा की तराइयों में लेकर चलेगा। आप जो बोलेंगे परमेश्वर वैसा आपके लिए कर देगा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी अनुग्रह आज की सुबह मेरे जीवन पर ऐसा बना दे कि मैं प्रतिदिन आपके और आपके वचन में आगे बढ़ने वाला बन जाऊं। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वामी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि आपने आज की सुबह सुंदर कलाम के द्वारा बात किया।
ये वचन सभी के लिए कार्य करे और वचन के अनुसार चलने में सहायता करना। आशीर्वाद संभाल स्वर्गीय सुरक्षा दे, आपके दया दृष्टि सभी पर होने में सहायता करना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे, आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।